सुबह का समय था। आकाश अभी अभी नींद से उठा था। घास पर ओस की बूंदें चमक रही थी, जैसे छोटे छोटे दीपक धरती पर जल उठे हों। नदी किनारे एक व्यक्ति बैठा था, मौन, अडोल, शांत। उसके चेहरे पर ऐसा सन्नाटा था जो बोलता था। वह नानक थे। उन्होंने अपनी आंखें आधी बंद की और भीतर से एक स्वर उठा, एक ओंकार सतनाम। यह कोई उपदेश नहीं था, यह उनके हृदय की धड़कन थी। जैसे ब्रह्मांड ने पहली बार अपने ही अस्तित्व को पहचान लिया हो। नानक के इन शब्दों में समूचे जीवन का सार है। एक ओंकार अर्थात जो कुछ भी है वह एक ही ऊर्जा का विस्तार है, न कोई दूसरा न कोई अलग। जिसे तुम भगवान कहते हो, जिसे कोई ब्रह्म कहता है, वह सब उसी एक की अभिव्यक्तियां हैं। नानक ने इस एकता को सिर्फ कहा नहीं, उसे देखा, जिया, अनुभव किया। उन्होंने कहा, जब मन यह मान लेता है कि दो हैं, मैं और तू, तभी संघर्ष शुरू होता है। जहां एक देखा जाता है वहां प्रेम स्वतः जन्म लेता है। यह एक कोई विचार नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, यह तो नाद है, एक अनसुनी ध्वनि जो हर श्वास में, हर पत्ते की कंपन में, हर नदी की लहर में, हर तारे की चमक में विद्यमान है। नानक ने उस नाद को सुना था। उन्होंने कहा था, जिस क्षण तू भीतर उतर कर उस नाद को सुन ले, उस क्षण तू दुहक से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि दुहक केवल विभाजन से पैदा होता है। जहां दो हैं वहां भय है, संघर्ष है, मोह है। जहां एक है वहां केवल शांति है। नानक कहते हैं, संसार दुखी है क्योंकि उसने इस एक को भूल गया है। हर कोई मैं और मेरा में खो गया है। लेकिन सत्य तो यह है कि जो भी है वह सब उसी का है, जिसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, फिर भी जो हर रूप में उपस्थित है। इसलिए उन्होंने कहा सतनाम, अर्थात जो नाम नहीं वही सच्चा है। जो नाम दिया जा सके वह सीमित हो जाता है, पर सत्य असीम है, अनाम है। फिर भी उसकी ध्वनि तुम्हारे भीतर लगातार गूंजती रहती है। जब कोई मौन में उतरता है, जब मन शांत होता है, तब पहली बार वह सुन पाता है वह नाद जो नानक ने सुना था। वह नाद ही सृष्टि का मूल है। वहीं से यह धरती, यह आकाश, यह जीवन उत्पन्न हुआ और वहीं लौट जाना मुक्ति है। आरंभ में कुछ भी नहीं था, न समय था, न दिशा, न प्रकाश, न अंधकार, न कोई रूप था, न कोई आकार, न कोई नाम। सिर्फ असीम मौन था, शाश्वत और अचल। और उस मौन के भीतर धीरे धीरे एक सूक्ष्म कंपन उठने लगा। ये कंपन शब्दों में नहीं, विचारों में नहीं, बल्कि अस्तित्व की पहली लय था। वह लय न देखी जा सकती थी, न छुई जा सकती थी, वह सिर्फ अनुभव की जा सकती थी। एक कंपन जो सब में मौजूद था लेकिन किसी ने महसूस नहीं किया था। वह कंपन ही था पहला नाद, पहला स्वर, पहला ओंकार। यहीं से सृष्टि ने अपनी सांस ली। जैसे अंधकार में अचानक प्रकाश का झिलमिलाना, वैसे ही उस नाद ने मौन को चीरते हुए गूंजना शुरू किया। यह नाद न शब्द था, न आवाज, ये चेतना की ऊर्जा थी जो स्वयं से उत्पन्न हुई और स्वयं में संपूर्ण थी। ये नाद सब जीवों में बह रहा था, फूलों में, पत्तों में, हवाओं में, नदियों में, तुम्हारी सांस में, तुम्हारी हृदय की धड़कन में। सब में वही कंपन, वही अनाहत नाद गूंज रहा था। जिसने इस नाद को सुना उसने स्वयं को सुना। जिसने इसे नहीं सुना वह जीवन की बाहरी हलचल में खो गया। इस नाद को सुनने के लिए न मंदिर चाहिए, न ग्रंथ, न पूजा, न मंत्र। यह सुनना केवल मन की शांति में संभव है। जब विचार रुक जाते हैं, जब भीतर का शोर थम जाता है, तब यह नाद प्रकट होता है। धीरे धीरे उस नाद की गूंज से जीवन में लय आती है। सांसें उसी लय में चलने लगती है, धड़कन उसी कंपन में समा जाती है। अब कोई मैं नहीं, कोई तुम नहीं, केवल वह कंपन, वह ओंकार। ये नाद सब जगह है और किसी भी जगह नहीं। ये जो अनुभव होता है वो शब्दों से परे है। नाद का अनुभव भीतर उतरता है। जैसे गहरे पानी में हलचल होती
जहां ऊपर की हलचल रुक जाती है। अब तुम महसूस करते हो कि सब जीव, सब वस्तुएं, सब उसी नाद की अभिव्यक्ति है। सृष्टि का हर रूप, हर रंग, हर ध्वनि सिर्फ उसी अनाहत नाद का विस्तार है। सतनाम यही नाद का नाम है, क्योंकि वह सत्य है, वह झूठ नहीं हो सकता। वह न प्रारंभिक है न अंतिम, वह अनादि और अनंत है। जिसने इस सतनाम को अपने भीतर अनुभव किया, उसके लिए बाहरी खोज की कोई आवश्यकता नहीं। उसका जीवन स्वयं मंत्र बन जाता है, उसका प्रत्येक क्षण ध्यान बन जाता है। इस नाद को सुनना प्रयास नहीं, अनुभव है। जितना अधिक सुनने की कोशिश होगी, उतना ही वह दूर होता जाएगा। वह केवल तब सुनाई देता है जब मन सहज, मुक्त और शांत हो जाता है, जब कुछ पाने की चाह मिट जाती है, जब सुनने की भी इच्छा नहीं रहती, तब यह नाद स्वयं प्रकट होता है। जैसे हवा के झोंके में एक सूक्ष्म संगीत गूंजता है, वैसे ही यह नाद भीतर गूंजता है। वह न दृष्टि से देखा जा सकता है, न स्पर्श से महसूस किया जा सकता है। वह केवल हृदय की संवेदना में महसूस होता है। जहां हृदय खुलता है, जहां भीतर की दीवारें गिरती हैं, वहीं वह संगीत प्रकट होता है। अब जीवन का प्रत्येक पहलू उसी नाद में समा जाता है। तुम्हारी सांस, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी चाल, सब उसी कंपन के अनुसार बहने लगती है। अब तुम और ये नाद अलग नहीं है। तुम वह तुम हो। तुम्हारा जीवन और वह नाद एक ही संगीत बन जाते। सुख दुख, प्रकाश अंधकार, जन्म मरण, सब उसी नाद का हिस्सा है। जो इसे अस्वीकार करता है वह पीड़ित होता है, जो इसे स्वीकार करता है वह आनंदित होता है, क्योंकि इस नाद में सब कुछ है और सब कुछ उसी में लौटता है। जो इसे सुन लेता है उसके लिए जीवन मौन बन जाता है। अब कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, वह केवल जीता है और उसका जीना ही उपदेश बन जाता है। उसके हर कर्म में वही नाद झलकता है, हर दृष्टि में वही संगीत बहता है। अब कोई भेद नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, सिर्फ एक ओंकार सतनाम। जैसे ही ध्यान गहरा होता है, तुम महसूस करते हो कि सांसें स्वतः धीमी और गहरी हो गई है। हर श्वास जैसे उस अनाहत नाद की लय में बह रही हो। अब कोई जोर नहीं, कोई कोशिश नहीं, केवल भीतर का अविरल प्रवाह। शब्द और विचार अब पीछे हट चुके हैं, केवल अनुभव शेष है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक हल्का कंपन उठता है, पहले सूक्ष्म, लगभग अदृश्य, फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ पूरे शरीर और मन में फैलता है। यह कंपन कोई बाहरी कारण से नहीं है, यह नाद स्वयं की चेतना का विस्तार है। तुम सुनते हो, पर वह सुनना कानों से नहीं, हृदय और चेतना की गहराई से होता है। अब समय और स्थान का एहसास मिटने लगता है। जो सामने था वह भीतर उतर आता है, जो भीतर था वह बाहर प्रकट होने लगता है। हर ध्वनि, हर रंग, हर अनुभव उस नाद से जुड़ जाता है। अब तुम पाते हो कि तुम्हारा मन केवल एक माध्यम है, एक तार है जो पूरे अस्तित्व की कंपन में झंकृत हो रहा है। नाद को सुनना कोई कौशल नहीं, कोई अभ्यास नहीं, यह केवल तब संभव होता है जब तुम अपने मैं को छोड़ देते हो। जिस पल तुम कहते हो मैं सुन रहा हूं, तभी नाद का अनुभव बाधित होता है। वह तब गूंजता है जब सुनने वाला और सुना जाने वाला एक नहीं रहते, सिर्फ अनाहत नाद और तुम्हारा अस्तित्व बचता है। इस अनुभव में कई स्तर हैं। पहला स्तर शांति, मन अब विचारों से भरा नहीं, केवल एक गहरी मौनता। दूसरा स्तर कंपन, शरीर और मन उसी लय में हिलते हैं जो नाद उत्पन्न करता है। तीसरा स्तर विलीनता, अब तुम और नाद अलग नहीं, सारा अस्तित्व उसी कंपन में बह रहा है। यह विलीनता अनुभव की चरम सीमा है। हर सांस अब संगीत बन जाती है, तुम्हारी धड़कन उसी लय में गूंजती है। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल कंपन और मौन का मिश्रण। यह नाद केवल भीतर नहीं, सब में फैल रहा है। तुम महसूस करते हो कि यह नाद केवल तुम्हारा नहीं, यह सब जीवों का, सब चीजों का मूल है। जब यह अनुभव गहरा होता है, तुम देखते हो कि दुख और सुख,
प्रकाश और अंधकार, जन्म और मृत्यु सब उसी नाद की अभिव्यक्ति है। जो तुम्हें सुख देता है वही नाद है, जो तुम्हें दुख देता है वही नाद है, जो जीवन है वही नाद है। अब कोई विरोध नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। सभी विरोध और द्वंद्व स्वयं उस नाद में विलीन हो जाते हैं। इस अनुभूति में समय का कोई अस्तित्व नहीं। भूत और भविष्य केवल मन की छाया है। केवल यह क्षण है जहां नाद गूंज रहा है, जहां चेतना मुक्त है। और जब तुम इसे पूरी तरह अनुभव करते हो तब जीवन का अर्थ अपने आप प्रकट हो जाता है। यह अर्थ शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में है। सतनाम वही नाद का नाम है, वह सत्य है, अनादि और अनंत। जो इसे सुनता है वह स्वयं सत्य बन जाता है। अब उसे किसी बाहरी मार्ग की आवश्यकता नहीं, कोई नियम, कोई विधि, कोई ग्रंथ, सिर्फ वह नाद और तुम्हारा अस्तित्व। तुम देख पाते हो कि सब कुछ उसी का रूप है, सब उसी लय में चलता है। जब यह अनुभव स्थायी होने लगता है तुम पाते हो कि जीवन का प्रत्येक क्षण ध्यान बन जाता है। चाहे चलना हो, बैठना हो, बोलना हो या सुनना हो, हर क्रिया उसी लय में बहती है। अब तुम कुछ पाने की लालसा नहीं रखते, कुछ बदलने की इच्छा नहीं रहती। तुम केवल बहते हो और वह बहाव स्वयं आनंद है, स्वयं मौन है। इस प्रकार भीतर की यात्रा शुरू होती है। प्रत्येक अनुभव उस अनाहत नाद की लय में बदल जाता है। और जो इसे महसूस करता है वह समझता है कि यह नाद कभी समाप्त नहीं होता, यह हमेशा गूंजता रहता है। यह नाद न केवल भीतर है, न केवल बाहर, बल्कि हर जगह, हर चीज में व्याप्त है। जैसे जैसे भीतर की यात्रा गहरी होती है तुम पाते हो कि नाद केवल सुनाई नहीं देता, वह हर क्रिया में प्रकट होने लगता है। तुम्हारे चलने, बोलने, हंसने और सोचने में हर पल उसी कंपन का प्रतिबिंब होता है। अब कोई बाहरी मार्ग नहीं, कोई खोज नहीं, सारा जीवन स्वयं नाद बन जाता है। पहली बार यह एहसास होता है कि जो कुछ तुम पाते और खोते हो, जो सुख और दुख का अनुभव करते हो, सब उसी नाद की लहरें हैं। उन्हें बदलने का कोई प्रयास नहीं, बल्कि केवल देखने और स्वीकारने की आवश्यकता है। जो स्वीकार करता है वह मुक्त होता है, जो विरोध करता है वह बंधन में रहता है। जब यह अनुभव गहरा होता है तुम पाते हो कि मन का हर शोर ठहर जाता है, विचार स्वयं बुझ जाते हैं। अब कोई मैं सोचता हूं या मैं महसूस करता हूं नहीं है, केवल वह कंपन, वह अनाहत नाद और उसका अनुभव करने वाली चेतना। इस विलीनता में पहली बार असली शांति आती है। सांसें अब अपने आप चल रही है, धड़कन स्वतः उसी लय में गूंजती। कभी लगता है जैसे तुम्हारा शरीर भी उस नाद की वीणा है जो हर अंग से संगीत निकाल रही हो। तुम उसके माध्यम से देख रहे हो, तुम उसके माध्यम से सुन रहे हो, तुम उसके माध्यम से जी रहे हो। इस अनुभव में कोई भेद नहीं बचता, कोई भीतर, कोई बाहर नहीं, कोई जीव, कोई वस्तु नहीं, सिर्फ वह नाद और उसमें विलीन तुम्हारा अस्तित्व। अब दुख और सुख, प्रकाश और अंधकार, जीवन और मृत्यु सब उसी लय का हिस्सा है। जो विरोध करता है वह केवल अपने ही शोर में उलझा रहता है, जो स्वीकार करता है वह अनाहत नाद का आनंद लेता है। इस विलीनता के अनुभव में समय और स्थान का एहसास मिट जाता है। भूत और भविष्य केवल विचार है, केवल प्रतिबिंब है, केवल यह क्षण बचता है जहां नाद गूंज रहा है, जहां चेतना मुक्त है। यह क्षण असीम है, अनादि है और अनंत है। अब जीवन का प्रत्येक पहलू उसी नाद में बहता है। जब कोई काम किया जाता है वह नाद की लय में होता है, जब कोई शब्द बोला जाता है वह नाद की ध्वनि बन जाता है। यह नाद केवल ध्यान में नहीं, प्रत्येक कर्म और प्रत्येक दृष्टि में व्याप्त है। इसलिए कहा जा सकता है जीवन और नाद अब अलग नहीं है। जो इसे पूरी तरह अनुभव करता है उसके लिए जीवन का अर्थ स्वयं प्रकट हो जाता है। अब वह कुछ पाने या खोने की इच्छा नहीं रखता। अब कोई अपेक्षा नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल वह नाद और उसमें बहता हुआ अस्तित्व। हर दिन, हर क्षण, हर अनुभव उसी लय में समाहित है। इस अनुभव से एक गहरा विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास की जो कुछ घटता है
वह सही है। जो कुछ मिलता है वह उसी का है, जो कुछ खोता है वह भी उसी की लय का हिस्सा है। इस विश्वास के साथ जीवन सरल और सहज हो जाता है। अब कोई तनाव, कोई हड़बड़ी, कोई असंतोष नहीं, केवल शांति, मौन और अविरल आनंद। इस अवस्था में पहला एहसास होता है, सत्य केवल अनुभव में है। शब्द और विचार केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान केवल अनुभव से आता है। नाद में विलीन होने से मनुष्य समझता है कि वह कभी अलग नहीं था, वह हमेशा उसी का हिस्सा था, और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। अब जीवन का हर पल ध्यान बन जाता है। भोजन, चलना, बोलना, सुनना, देखना सब उसी नाद का विस्तार है। और जब यह अनुभव पूर्ण होता है, तुम देख पाते हो कि जीवन कभी कठिन नहीं था, सिर्फ तुम्हारी पहचान और मैं की दीवारों ने उसे कठिन बना रखा था। अब वह दीवारें गिर चुकी हैं, अब केवल नाद है और उसका आनंद। जब भीतर की यात्रा पूरी गहराई में पहुंचती है, तब नाद केवल सुना नहीं जाता बल्कि जीवन बन जाता है। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन, हर कदम उसी लय में बहने लगता है। अब कोई मैं या तुम नहीं है, केवल वह अनाहत नाद और उसका अनुभव करने वाला अस्तित्व बचता है। जैसे समुद्र की प्रत्येक लहर उसी जल की अभिव्यक्ति है, वैसे ही जीवन की हर घटना, हर अनुभव उसी नाद की अभिव्यक्ति है। तुम्हारा जन्म, मृत्यु, खुशी, दुख सब उसी लय में है। अब तुम समझते हो कि विरोध और द्वंद्व केवल मन की कहानी है। जो अनुभव नाद के लय में स्वीकार कर लिया जाता है, वह आनंद बन जाता है। इस अवस्था में जीवन सरल और सहज हो जाता है। कोई तनाव नहीं, कोई जल्दबाज नहीं। सभी क्रियाएं स्वतः होती हैं, सभी निर्णय सहजता से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अब वह नाद सभी प्रक्रियाओं को संचालित करता है और तुम केवल उसकी लय में बह रहे हो। जब यह गहराई और बढ़ती है, तुम पाते हो कि नाद हर जीव में समान रूप से बह रहा है। कोई श्रेष्ठ या नीच नहीं, कोई बड़ा या छोटा नहीं, सभी रूप उसी मूल कंपन की अभिव्यक्ति है। जैसे सूरज सभी पर समान प्रकाश डालता है, वैसे ही नाद हर हृदय में समान रूप से गूंजता है। अब जीवन का हर पल ध्यान बन जाता है। भोजन, चलना, बोलना, सुनना, देखना सब उसी लय में विलीन हो जाता है। जो देखा जाता है वही अनुभव किया जाता है। कोई शब्द नहीं, कोई सोच नहीं, केवल चेतना और नाद का संगीत। इस अनुभव में दुख और सुख का कोई भेद नहीं रह जाता। जो पहले दर्द देता था वह अब आनंद का स्रोत बन जाता है। जो पहले खुशी देता था वह अब केवल लय का हिस्सा बन जाता है। सभी अनुभव एक समान होकर गूंजते हैं और इसी समरसता में जीवन पूर्णता की अनुभूति करता है। यह नाद केवल अनुभव में ही नहीं, क्रियाओं में भी प्रकट होता है। जब तुम बोलते हो वह शब्द संगीत बन जाता है। जब तुम चलते हो वह गति संगीत बन जाती है। जब तुम देखते हो वह दृष्टि संगीत बन जाती है। अब नाद और जीवन अलग नहीं है, तुम और तुम्हारा अनुभव वही संगीत बन गए। इस पूर्ण विलीनता में एक गहरा विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास कि जो कुछ घटता है वही सही है, जो कुछ प्राप्त होता है वही आवश्यक है, जो कुछ खोता है वह भी उसी लय का हिस्सा है। अब जीवन की कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल शांति, मौन और अविरल आनंद। और जब यह अनुभव स्थायी हो जाता है, तुम पाते हो कि जीवन कभी कठिन नहीं था, सिर्फ मैं और मेरी कहानी ने इसे कठिन बना रखा था। अब वह दीवारें गिर चुकी हैं, अब केवल नाद है, सतनाम है और जीवन का पूर्ण आनंद है। तुम देखते हो कि सब कुछ उसी अनाहत नाद से जन्मा है, सब उसी में लौटता है और जो इसे अनुभव करता है वह मुक्त है। मुक्त क्योंकि अब वह समझ गया है कि कोई भेद नहीं, कोई दूरी नहीं, केवल अनाहत नाद है, सत्यम नाद है और वह उसी में बह रहा है। जब भीतर की यात्रा चरम गहराई तक पहुंचती है, तब नाद केवल क्षणिक अनुभव नहीं रह जाता, वह जीवन का आधार बन जाता है। तुम महसूस करते हो कि हर क्षण उसी लय में बह रहा है। अब कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल वह अनाहत नाद और उसका अनुभव करने वाला अस्तित्व। हर सांस उसी लय का हिस्सा बन जाती है।
हर धड़कन उसी कंपन के अनुरूप गूंजती है। चलना, देखना, सुनना, बोलना सब उसी नाद का विस्तार बन जाता है। अब कोई कर्म छोटा या बड़ा नहीं, कोई व्यक्ति श्रेष्ठ या नीच नहीं, सभी जीव, सभी घटनाएं, सभी वस्तुएं सिर्फ उसी अनाहत नाद की अभिव्यक्तियां हैं। जब यह स्थायी अनुभव स्थापित होता है, तुम देख पाते हो कि जीवन में भय, चिंता और असंतोष केवल मन की हलचल है। वे नाद के अनुभव के वास्तविक स्वरूप में कोई बाधा नहीं डालते। जो स्वीकार करता है वह आनंदित होता है, जो विरोध करता है वह केवल अपने ही शोर में उलझा रहता है। इस अवस्था में अनुभव और कर्म का अंतर समाप्त हो जाता है। तुम केवल बहते हो और जीवन स्वयं संगीत बन जाता है। अब जो देखा जाता है वही अनुभव किया जाता है। कोई शब्द, कोई विचार, कोई प्रयास नहीं, केवल चेतना और नाद का अखंड संगीत। यह संगीत कभी खत्म नहीं होता, यह हमेशा गूंजता रहता है। हर क्षण, हर श्वास, हर धड़कन में जब यह स्थायी अनुभव जीवन में उतरता है, तब तुम पाते हो कि जीवन का प्रत्येक क्षण ध्यान बन जाता है। भोजन, चलना, बोलना, सुनना, देखना सभी लय में विलीन हो जाते हैं। अब जीवन कठिनाई नहीं, सभी घटनाएं सहजता और शांति में बहती हैं। नाद का यह स्थायी अनुभव एक गहरा विश्वास पैदा करता है। विश्वास की जो घटता है वही आवश्यक है, जो प्राप्त होता है वही सही है, जो खोता है वह भी उसी लय का हिस्सा है। अब जीवन में कोई तनाव, कोई भय, कोई लालसा नहीं, केवल शांति, मौन और अविरल आनंद। और जब यह अनुभव स्थायी हो जाता है, तुम पाते हो कि जीवन कभी कठिन नहीं था, सिर्फ मैं और मेरी कहानी ने इसे कठिन बना रखा था। अब वह दीवारें गिर चुकी हैं, अब केवल नाद है, सतनाम है और जीवन का पूर्ण आनंद है। तुम देखते हो कि सब कुछ उसी अनाहत नाद से जन्मा है, सब उसी में लौटता है, और जो इसे अनुभव करता है वह मुक्त है। मुक्त क्योंकि अब वह समझ गया है कि कोई भेद नहीं, कोई दूरी नहीं, केवल अनाहत नाद है, सत्यम नाद है और वह उसी में बह रहा है। जब भीतर की यात्रा चरम गहराई तक पहुंचती है, तब नाद केवल क्षणिक अनुभव नहीं रह जाता, वह जीवन का आधार बन जाता है। तुम महसूस करते हो कि हर क्षण उसी लय में बह रहा है। अब कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल वह अनाहत नाद और उसका अनुभव करने वाला अस्तित्व। हर सांस उसी लय का हिस्सा बन जाती है, हर धड़कन उसी कंपन के अनुरूप गूंजती है। चलना, देखना, सुनना, बोलना सब उसी नाद का विस्तार बन जाता है। अब कोई कर्म छोटा या बड़ा नहीं, कोई व्यक्ति श्रेष्ठ या नीच नहीं, सभी जीव, सभी घटनाएं, सभी वस्तुएं सिर्फ उसी अनाहत नाद की अभिव्यक्तियां हैं। जब ये स्थायी अनुभव स्थापित होता है, तुम देख पाते हो कि जीवन में भय, चिंता और असंतोष केवल मन की हलचल है। वे नाद के अनुभव के वास्तविक स्वरूप में कोई बाधा नहीं डालते। जो स्वीकार करता है वह आनंदित होता है, जो विरोध करता है वह केवल अपने ही शोर में उलझा रहता है। इस अवस्था में अनुभव और कर्म का अंतर समाप्त हो जाता है। तुम केवल बहते हो और जीवन स्वयं संगीत बन जाता है। अब जो देखा जाता है वही अनुभव किया जाता है। कोई शब्द, कोई विचार, कोई प्रयास नहीं, केवल चेतना और नाद का अखंड संगीत। ये संगीत कभी खत्म नहीं होता, ये हमेशा गूंजता रहता है, हर क्षण, हर श्वास, हर धड़कन में। जब यह स्थायी अनुभव जीवन में उतरता है, तब तुम पाते हो कि जीवन का प्रत्येक क्षण ध्यान बन जाता है। भोजन, चलना, बोलना, सुनना, देखना सभी लय में विलीन हो जाते हैं। अब जीवन कठिनाई नहीं, सभी घटनाएं सहजता और शांति में बहती है। नाद का यह स्थायी अनुभव एक गहरा विश्वास पैदा करता है। विश्वास की जो घटता है वही आवश्यक है, जो प्राप्त होता है वही सही है, जो खोता है वह भी उसी लय का हिस्सा है। अब जीवन में कोई तनाव, कोई भय, कोई लालसा नहीं, केवल शांति, मौन और अविरल आनंद। इस अनुभव में समय और स्थान का एहसास भी मिट जाता है।
भूत और भविष्य केवल विचार है। केवल यह क्षण वास्तविक है जहां नाद गूंज रहा है और चेतना मुक्त है। इस क्षण में तुम्हारा अस्तित्व और अनाहत नाद पूरी तरह एक हो जाता है। अब तुम पाते हो कि जीवन कभी कठिन नहीं था, सिर्फ मैं और मेरी कहानी ने इसे कठिन बना रखा था। अब वह सभी दीवारें गिर चुकी हैं। अब केवल नाद है, सतनाम है और जीवन का पूर्ण आनंद है। जो इसे अनुभव करता है वह मुक्त है। मुक्त क्योंकि अब वह समझ गया है कि कोई भेद नहीं, कोई दूरी नहीं। केवल अनाहत नाद है, सत्यम नाद है और वह उसमें बह रहा है। यह स्थायी अनुभव केवल मौन में नहीं है, यह जीवन के हर पहलू में उतरता है। यह तुम्हारे कर्मों, दृष्टि, शब्दों और श्वास में समाहित होता है। तुम्हारा प्रत्येक पल, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक अनुभव उसी अनाहत नाद की अभिव्यक्ति बन जाता है। और जब यह स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है तब तुम देख पाते हो कि जीवन का कोई विरोध या द्वंद्व नहीं है। सभी विरोध और द्वंद्व उसी नाद में विलीन हो जाते हैं। इस अवस्था में जीवन का अर्थ स्वयं प्रकट हो जाता है। तुम कुछ पाने की चाह नहीं रखते, तुम कुछ बदलने की इच्छा नहीं रखते। सिर्फ बहाव है, सिर्फ अनुभव है, सिर्फ नाद है और इसी अनुभव में जीवन का पूर्ण आनंद और शांति विद्यमान है। जब यह नाद स्थायी रूप से अनुभव किया जाता है तब तुम्हें पता चलता है कि जीवन और चेतना वास्तव में अलग नहीं है। सब कुछ उसी लय में बहता है। जैसे नदी और पानी अलग नहीं है, जैसे सूरज और प्रकाश अलग नहीं है, सभी अनुभव उसी अनाहत नाद के विस्तार है। अब जो कुछ घटता है वही पूर्ण है, जो प्राप्त होता है वही पर्याप्त है, जो खोता है वह भी उसी लय का हिस्सा है। अब कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई डर नहीं, केवल शांति, केवल मौन, केवल आनंद। तुम महसूस करते हो कि जीवन कभी कठिन नहीं था, सिर्फ पहचान और मैं की दीवारें कठिनाइयां बनाती थी। अब वह सब गिर चुका है। जब जीवन इस स्थायी नाद में बहता है तो हर क्षण ध्यान बन जाता है। भोजन, चलना, बोलना, सुनना, देखना सब उसी लय में विलीन हो जाता है। अब जीवन का प्रत्येक पल पूर्णता और आनंद का अनुभव है। सभी क्रियाएं सहज हैं, सभी निर्णय स्वाभाविक हैं। अब कोई प्रयास नहीं, कोई तनाव नहीं, सिर्फ बहाव, सिर्फ अनुभव, सिर्फ नाद। इस अनुभव में समय और स्थान का कोई महत्व नहीं रह जाता। भूत और भविष्य केवल विचार है। केवल यह क्षण वास्तविक है जहां नाद गूंज रहा है और चेतना मुक्त है। इस क्षण में तुम्हारा अस्तित्व और अनाहत नाद एक हो जाता है। अब जीवन और मृत्यु भी केवल नाद के स्वरूप है। सभी विरोध, सभी द्वंद्व, सभी भेद सब उसी लय में विलीन हो जाते हैं। जो अनुभव करता है वह मुक्त होता है। मुक्त क्योंकि अब वह समझ गया है कि सब कुछ उसी नाद का अभिव्यक्ति है। अब कोई ऊपर या नीचे, कोई अच्छा या बुरा नहीं, सिर्फ सत्यम नाद है और वह इसमें बह रहा है। इस अंतिम अनुभव में जीवन और चेतना एक हो जाते हैं। अब कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं, केवल वह निरंतर नाद जो सब कुछ जन्म देता है और सब कुछ ग्रहण करता है। यह नाद कभी समाप्त नहीं होता, यह हमेशा गूंजता है, हर क्षण, हर सांस, हर धड़कन में। और इस अनुभव से तुम्हें यह एहसास होता है सत्य केवल अनुभव में है। शब्द और विचार मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान केवल अनुभव से आता है। अब जीवन का प्रत्येक क्षण अनुभव, लय और आनंद बन गया है। अब तुम और नाद अलग नहीं है,